परम मित्र हैं। क्षमा करें ब्राह्मण देवता, आप समझ भी रहे हैं क्या कह रहे हैं? हाँ सनी भाई, मैं सच कह रहा हूँ। श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। विश्वास लेके आया मेरे बचपन का यार है नशा, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। हरिद्वार वालों कन्हैया से कह दो, हरिद्वार वालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया नसल में बदली, नसल में कन्हैया का नाम है सुदामा हो। नसल में बदली, नसल में जामा, बता दो कन्हैया का नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने सखा पर नसीब आ गया है। ओ हरिद्वार वालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। मैं भीतर जाकर द्वारकाधीश तक आपका संदेश पहुंचाता हूँ। वो अवश्य मुझे बुलाएंगे। द्वारकाधीश की जय हो। आज्ञा हो तो एक संदेशा सुनाऊं? शीघ्र ही कहो, क्या संदेश लाए हो? प्रभु, द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। द्वारपाल, एक ब्राह्मण को हमसे मिलने के लिए आज्ञा चाहिए? ये विधान कब से बना? कृष्ण के द्वार ऋषियों ब्राह्मणों के लिए बंद कब से होने लगे? क्षमा करें प्रभु, बात ये नहीं है। ये बात नहीं है तो फिर क्या बात है? प्रभु, बात ये है कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगता, कोई विक्षिप्त प्राणी है, आधा पागल सा लगता है। तुमने ये कैसे जाना? पहली बात तो ये है कि वो परम दरिद्र दिखता है, ना सर पर पगड़ी, ना पांव में जूता, फटी हुई धोती। द्वारिका राज्य में ऐसा दरिद्र व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। यह कोई परदेसी है, परंतु परदेसी अथवा गरीब होना तो पागल होने की निशानी नहीं होती। तो फिर तुम उसे पागल कैसे कह रहे हो? क्योंकि वो पागलों जैसी बातें कर रहा है। प्रभु, कैसी बातें? प्रभु, वो कहता है कि वो आपका परम मित्र है। हमारा परम मित्र? कौन है वो? कहां से आया है? क्या नाम है उसका? शीश पगा न झगा तन पे प्रभु, जाने को आए बसो यही गाँव। धोती फटी सी लटी दुपटी और
दरिद्र ब्राह्मण और कमाई के राजा सबके सामने वो तुम्हारा सम्मान कैसे करेंगे? शीघ्र ही निर्णय लो, मत चढ़ो। सुदामा, क्या सोच रहे हो? संकोच न करो, मत चलो। समय नहीं है सुदामा, लौट जाओ, शीघ्र ही लौट जाओ। देखो, बुलावा भेजने में कितना विलंब हो गया। यदि बुलाना होगा तो अब तक बुला नहीं लिया होता। लौट जाओ सुदामा, लौट जाओ। सुदामा, सुदामा, सुदामा। जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। अच्छी बात है प्रभु। बिल्कुल नहीं, मेहमान तो भगवान का स्वरूप होते हैं। अरे तुम सब तो इसे अभी अभी मिली हो, मैं तो इसे बचपन से जानता हूँ। खाने पीने की चीजों के मामले में ये एकदम स्वार्थी है। लाओ लाओ, दिखाओ क्या छुपा रहे हैं। अरे दिखाओ तो, अरे दिखाओ ना, अरे दिखाओ ना सुदामा, क्या छुपा रहे हो, दिखाओ। तब तो अवश्य कोई स्वादिष्ट वस्तु है जिसे तुम अकेले हड़प कर लेना चाहते हो। भाभी जी ने अवश्य मेरे लिए कोई रसीली चीज बनाकर भेजी होगी। अरे दिखाओ ना सुदामा। भाभी जी ने ये भेंट मेरे लिए भेजी है ना? तो तुमने अभी तक दी क्यों नहीं? अरे मैं तो पहले से ही जानता था कि भाभी तुम्हें कभी भी खाली हाथ नहीं भेजेंगी। कुछ नहीं तो 5 सुपारी भेज देंगी, या कम से कम
2 मुट्ठी चावल ही बांध देंगे मेरे लिए? नहीं, ये पोटली मत खोलो। बात यह है कि मैं जल्दी में चला आया, कुछ भी तैयार नहीं था, तो तुम्हारी भाभी ने कहा इसे ही ले जाओ, देवर जी इसी से मेरे स्नेह भाव को समझ जाएंगे। अमृत लाए हो मेरे लिए और छुपाए छुपाए फिर रहे हो? वाह वाह वाह, भाभी जी ने क्या भेंट भेजी है। प्यार के अमृत में भीगे हुए ये तंतुल